जय हिंद। आज हम देख लेते हैं आवेदन पत्र के बारे में। पत्र रचना क्या है, इसके संबंध में आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पत्र रचना का क्या महत्व है और कौन कौन सी पत्र लेखन के संबंध में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। आज पत्र लेखन के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार के जो हैं पत्र लेखन होते हैं। तो नंबर 1 पर है आपका, सर्वप्रथम आता है आवेदन पत्र। दूसरे नंबर पर आता है शिकायती पत्र। तीसरे नंबर पर आता है जैसे बधाई पत्र हुए। और इसके अलावा चौथे नंबर पर हम देख लेते हैं कि विविध पत्र। इन विविध पत्रों में संपादक के नाम पर पत्र, बधाई देने के लिए, शुभकामनाओं के लिए पत्र तथा अन्य क्षेत्रों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वह सभी विविध पत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आवेदन पत्र में हम सबसे पहले देखते हैं कि इन पत्रों के अंतर्गत किसी संस्था अथवा कंपनी में रोजगार हेतु अथवा किसी कार्यालय में या आपके जो स्कूल कॉलेज हैं तो उनमें जैसे प्रमाण पत्र लेने के लिए, टीसी प्राप्त के लिए और अन्य कार्यों हेतु हम आवेदन पत्र लिखते हैं। यहाँ पर अभ्यास के लिए आप लोगों को कुछ आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं, उनके प्रारूप दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आवेदन पत्र लिखने होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर दिया है आपका, अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। माना कि आपको छात्रवृत्ति के आप पात्र हैं और आपकी यदि छात्रवृत्ति नहीं आई है, स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो हमें किस तरह से आवेदन पत्र लिखना है यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेवा में कॉमा लगाना है। इसके बाद लिखना है प्रधानाध्यापक या आपकी जो प्रधानाचार्य हैं जिसके नाम पर आप पत्र जिनको लिख रहे हैं उनका यहाँ पर देना है। इसके बाद फिर हमें अपना स्कूल कॉलेज जो भी हमारा कार्यालय है उसका नाम लिखना है और फिर इसके बाद हमें लिखना है विषय। विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस जो आवेदन पत्र है इसमें होता है। विषय आपका संक्षिप्त में होना चाहिए और आप क्या बात इस पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं ये विषय में जो है प्रदर्शित होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन। आगे हम देखते हैं कि हम लिखेंगे इसके बाद नीचे महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद फिर हम अपनी पूरी बात रखेंगे। मुझे ज्ञात हुआ है या मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा कक्षा 12 में पढ़ रहे कुछ निर्धन एवं निर्धन लिख सकते हैं, आप गरीब भी लिख सकते हैं, निर्धन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। इस संदर्भ में मैं आपकी सेवा में अपना यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने वर्ष 2000, अब आपका 2022 भी हो सकता है, 23-24 जो भी है तो यहाँ पर डाल दीजिए। 2023 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा विज्ञान और गणित विषयों में मैंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 11 की परीक्षा में मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं विद्यालय की ओर से जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं यानी कि जो खेल प्रतियोगिताएँ हैं मैं सक्रिय रूप से भाग लेता रहा हूँ। मैं एक अत्यंत निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मुझे पढ़ने में मेरे पिताजी को या मुझे पढ़ाने में मेरे पिताजी को या माता पिता असमर्थ हैं या मेरे माता पिता जो हैं उतने सक्षम नहीं हैं कि वह मेरी पढ़ाई का खर्च वहन कर सकें। अतः अब मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होने के कारण मैं चाहता हूँ कि या मैं उम्मीद करता हूँ या मुझे आशा है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करने की महती कृपा करेंगे। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक है। और इसके नीचे फिर आपको एक साइड में लिखना है दिनांक और दूसरी तरफ आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, आपकी कक्षा है, आपका विद्यालय और आप कहाँ से जो है बिलोंग करते हैं, ये सब आपको यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद आज हम दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि आप अपने विद्यालय में
प्राचार्य को विद्यालय की खेलों की समुचित व्यवस्था तथा पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पर आपकी समस्या दूसरी भी हो सकती है। यहाँ जैसे विद्यालय में खेल के संबंध में आप एप्लीकेशन या आवेदन पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर आपकी जो समस्या है वो लाइब्रेरी या पुस्तकालय से संबंधित भी हो सकती है, या जो आपकी शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं या शिक्षण के अलावा अन्य गतिविधियां भी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पर आपको वही करना है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या जो भी आपका स्कूल कॉलेज, जो भी आपका जो संस्थान है या कार्यालय है। फिर आता है आपका विषय। तो विषय वही है, मैंने बताया भी था कि संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। तो आप अपना विषय लिखिए। विद्यालय में खेलों की समुचित व्यवस्था तथा पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र। महोदय कॉमा लगाएंगे। निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलों की व्यवस्था का वर्तमान में हाल काफ़ी ख़राब है, यानी कि खेलों की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। ना तो विद्यार्थी संख्या के अनुपात से खेल सामग्री विद्यालय में मौजूद है और उपलब्ध नहीं है, और विभिन्न खेलों के नियमित प्रशिक्षण की ही कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही विद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर में भी खेलों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसका दुष्परिणाम यह है कि विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि विद्यार्थी जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्तर पर क्रीड़ाध्यापक महोदय को आवश्यक निर्देश देते हुए विद्यालय में खेलों की समुचित व्यवस्था तथा पर्याप्त खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आप जो है उनसे आग्रह या आदेश उन्हें दे सकते हैं। इसमें आपकी हम सभी छात्रों पर अति कृपा होगी। अब आपको वही करना है कि एक साइड आपका दिनांक है और आपका आज्ञाकारी जो भी आप हैं, आपका नाम, आपकी कक्षाएं, जो भी आप करते हैं, तो वह सब यहाँ मेंशन कर दीजिए। इस तरह से आपके आवेदन पत्र हुए हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को दूसरे नंबर पर जो कौन सा है शिकायती पत्र है, तो शिकायती पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं वह मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।